Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Standard Academy. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे बेसिस रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ, इसके अलावा अमोनियम साल्ट्स के साथ, और एंड पर हम रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल ऑक्साइड के साथ देखेंगे, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और यूजेस ऑफ एसिड्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने आज के लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी हैं, जहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम बेस को डिफाइन कर लेते हैं। बेस एक ऐसी स्पीशी है जो दूसरे सब्सटेंसेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है दूसरे कंपाउंड्स को, यानी या तो वो H पॉजिटिव आयन जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं उसको एक्सेप्ट करेगी दूसरों से हासिल, या अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे कंपाउंड्स को डोनेट कर देगी। तो ऐसी स्पीशी को हम बेस कहते होते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया वगैरह है। अब हम रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो साल्ट और वाटर H2O बना देंगे। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, चूंकि इस रिएक्शन के नतीजे में हमेशा एक न्यूट्रल कंपाउंड हमें साल्ट हासिल होता है। अब इसको मजीद समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मिलकर वो साल्ट और वाटर बना रहे हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक एसिड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो कि एक बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट किए तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम यानी K वो एक्सचेंज हो गया SO4 के साथ, तो उन्होंने मिलकर K2SO4 पोटाशियम सल्फेट साल्ट बना दिया। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव आयन वो रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव आयन से, तो उन्होंने मिलकर वाटर बना दिया। तो इस तरह हमारे पास एसिड और बेस के रिएक्ट करने से साल्ट और वाटर बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें बेस रिएक्ट कर रही है अमोनियम साल्ट्स के साथ। बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो जब भी बेसिस और अमोनियम साल्ट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये साल्ट, वाटर और अमोनिया गैस बना देंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है वो रिएक्ट कर रहा है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास तीन बनेंगे, जिसमें पहला प्रोडक्ट साल्ट होगा NaCl, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास वाटर H2O होगा, और तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया गैस NH3 होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें अमोनियम साल्ट यानी डाई अमोनियम सल्फेट आपस में रिएक्ट किए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम सल्फेट साल्ट बने, उसके अलावा वाटर और अमोनिया गैस बन गई है हमारे पास। तो ये तीनों हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट है, H2O को हम वाटर कहते हैं और NH3 को हम अमोनिया गैस कहते होते हैं। अब हम लास्ट टाइप है हमारे पास जिसमें प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है। इसमें अल्कलीज रिएक्ट करती हैं
साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स के साथ, जैसे कि हैवी मेटल्स हमारे पास कॉपर, आयरन, जिंक, लेड और कैल्शियम हैं, तो ये रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बना देते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें अगर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल बनता है जो नीचे बॉटम पर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते होते हैं। अब इसकी पहली एग्जांपल है हमारे पास जिसमें कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो इन्होंने मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स बना दी हैं जिसका कलर ब्लू होगा, यानी ब्लू प्रेसिपिटेट्स हमारे पास हासिल होंगे कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के। साथ में हमारे पास सोडियम सल्फेट हासिल होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास जिसमें जिंक क्लोराइड जो कि हैवी मेटल साल्ट है, इसने रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो मिलकर जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बना दिए हैं जिनका कलर वाइट होगा। और इसके साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट हासिल हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम यानी Na और जिंक क्लोराइड से क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने साल्ट बना दिया है, जबकि जिंक और OH नेगेटिव आयंस आपस में मिले और उन्होंने जिंक हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास जिसमें फेरिक क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उन्होंने मिलकर फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसका कलर ब्राउन होगा और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट हासिल होंगे, और साथ में NaCl जो कि एक साल्ट है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो आयरन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलके आयरन हाइड्रोक्साइड यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देंगे और सोडियम और क्लोरीन मिलकर या क्लोराइड मिलकर ये सोडियम क्लोराइड बना देंगे। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास जिसमें लेड नाइट्रेट रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इन्होंने मिलकर लेड हाइड्रोक्साइड बना दिया है और साथ में NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट साल्ट हासिल हुआ है। तो यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा वो वाइट होगा और एरो के साथ आपको दिखा दिया है कि कैसे ये आपस में एक्सचेंज होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ और मिलकर इन्होंने वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बना दिए हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड साल्ट के तौर पे हासिल हुआ है। तो एरोस के साथ मैंने आपको दिखाया है कि कैल्शियम और OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इसी तरह सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड साल्ट बना देंगे। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसमें फेरस सल्फेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो यहाँ पे फेरस और हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना देंगे और सोडियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट साल्ट बना देंगे। तो यहाँ पे आयरन यानी फेरस हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा वो डर्टी ग्रीन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यहाँ पर ख़त्म होती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंतहाई इजी वे में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस ऑफ बेसिस को विद डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।